व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 41 सीआरपीसी चैप्टर 5। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स और सिविल जज के एस्पिरेंट्स के लिए है। सेक्शन 41 सीआरपीसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आज हमारे इस वीडियो में हम सेक्शन 41 को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। धन्यवाद। Section 41. When police may arrest without warrant. Any police officer may, without an order from a magistrate, without a warrant, arrest any person. इसकी हेडिंग से ही क्लियर है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को। किन कंडीशंस में, आइए जानते हैं। A. Who commits in the presence of police officer a cognizable offence. सेक्शन 41A ये कहता है अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ नोट करने वाली बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा अगर वो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंट में, तभी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। B. Against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine. If the following conditions are satisfied, the police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offence. सेक्शन 41B में बताया गया है पुलिस ऑफिसर किसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर, किसी कंप्लेंट पर या सस्पिशन पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली है, ये कंप्लेंट मिली है या उन्हें सस्पिशन है कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है। जो इस सब सेक्शन में तीन चीजों को बताया गया है, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन एंड सस्पिशन। तीनों अलग अलग चीज हैं। कंप्लेंट जब होती है जब आप पुलिस को कोई लिखित शिकायत देते हैं। इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अगर आपने पुलिस के यहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करी, पुलिस को बताया कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है और वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित है, तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। या फिर कोई उन्हें सस्पिशन है। सस्पिशन किन केसेस में होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार से गुजर रहा है रोड से और उसकी गाड़ी में जब पुलिस ने उसको रोका तो वो सीधे भागने लगा। उसने गाड़ी नहीं रोकी और एकदम से वो भाग रहा है और पुलिस से बच रहा है। उसमें सस्पिशन है कि उसकी गाड़ी में कोई भी हथियार हो सकते हैं, गांजा हो सकता है, चरस हो सकती है या कोई भी ऐसा इल्लीगल सामान हो सकता है उसकी गाड़ी में, उसके पोजीशन में, जिसके लिए उसे अरेस्ट करना जरूरी है। आपको ये तीन टर्म याद रखना है, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन एंड सस्पिशन। अगर पुलिस को कंप्लेंट मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है या उन्हें सस्पिशन है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर पुलिस को ये लगता है कि उसी व्यक्ति ने वह ऑफेंस किया है। Second, the police officer is satisfied that such arrest is necessary. A. To prevent such person from committing any further offence or B. For proper investigation of the offence. सब क्लॉज बी में नेसेसरी कंडीशंस को बताया गया है। अगर वह कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर वह कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। सेकंड ए, टू प्रिवेंट दैट पर्सन टू कमिट एनी अदर ऑफेंस। वह दूसरा ऑफेंस ना कर ले कमिट, वह दूसरा ऑफेंस को लिप्त ना हो जाए या दूसरा ऑफेंस कारित ना करे, इसके लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर पुलिस को यह लगता है कि वह व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सी में यह बताया गया है अगर पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को नुकसान पहुंचा सकता है उस केस के, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। डी और सी को आप एविडेंस के पॉइंट से ही समझे। डी में यह बताया गया है अगर वह किसी व्यक्ति को एविडेंस देने से रोकेगा, किसी व्यक्ति को इंड्यूस करेगा, परेशान करेगा, थ्रेट करेगा, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। ई में यह बताया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को यह लगता है कि वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा, अपनी हाजिरी उपस्थित नहीं कराएगा जब चालान पेश होगा या फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी सीआरपीसी की और कोर्ट्स की, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा उसकी कस्टडी को इंश्योर करने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स को इन सब रीजंस को लिखना जरूरी है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इसके भागने की संभावना है। जब आप अरेस्ट मेमो देखते हैं, मेरी फाइल में से मैं आपको अरेस्ट मेमो जरूर दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अरेस्ट मेमो में एक अरेस्ट क्लॉज बनाया जाता है। क्या इस व्यक्ति के भागने की संभावना है? यस। क्या यह व्यक्ति एविडेंस को टेम्पर करेगा? यस। क्या यह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आएगा? यस। सेक्शन 41 में जब उसे अरेस्ट करते हैं तो कोर्ट्स में उसे सेक्शन 41 का मेमो कहते हैं। Provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection, record the reasons in writing for not making the arrest. इसी क्लॉज में प्रोवाइजो में यह कहा गया है अगर पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रही है तो वो राइटिंग में रीजन को रिकॉर्ड करेगी कि इस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया। BA. Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine, or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence.
सब क्लॉज बी ए में ये बताया गया है, अगर पुलिस को लगता है कि जिस व्यक्ति को वह अरेस्ट कर रही है उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा, उम्र कैद या डेथ के लिए हो सकती है। C. Who has been proclaimed as an offender either under this court or by order of the state government. सब क्लॉज सी में पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर किसी व्यक्ति को ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है। सेक्शन 82 सीआरपीसी में हम पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति को ऑफेंडर कैसे घोषित किया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है तो उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। D. In whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing or. सब क्लॉज डी में ये बताया गया है, अगर पुलिस को किसी व्यक्ति से स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त होती है या उसे लगता है कि इसके पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पे घूम रहा था, पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसको रोका और उससे गाड़ी के कागज मांगे, सब चीजें पूछी। उसके पास ना तो गाड़ी के कागज थे, ना ड्राइविंग लाइसेंस थे, ना उसे गाड़ी की नंबर प्लेट भी याद थी, तो पुलिस को ऐसा लगा कि ये गाड़ी चोरी की है। उस कंडीशन में गाड़ी को जब्त किया जाएगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। E. Who obstruct a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody or. सब क्लॉज ई में ये बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है या उसमें ऑब्स्टिकल पैदा करता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। Who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union or. सब क्लॉज एफ में ये बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति डिजर्टेड है, आर्मी से भाग कर आया है, भगोड़ा है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि शायद उसके पास आर्मी की कोई इंफॉर्मेशन हो या ऐसी सीक्रेट फाइल्स हो जिससे देश को हानि हो सकती है, इसलिए इस क्लॉज को सीआरपीसी में रखा गया था। G. Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India or. सब क्लॉज जी में ये बताया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उसने कोई ऑफेंस किया है जो इंडिया में तो नहीं किया, कहीं बाहर किया है, विदेश में किया है, पर इंडिया में अगर वह ऑफेंस करता है तो उसके लिए उसे यहाँ पनिशमेंट हो सकती थी और उसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इन कंडीशंस में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उसने कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया किया है और वह इंडिया में है। सीआरपीसी में इस क्लॉज को रखने का उद्देश्य यह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीआरपीसी और आईपीसी दोनों अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं जिन्हें बाद में अमेंड किया गया है या रिप्लेस किया गया है। सीआरपीसी में उस समय कॉमनवेल्थ नेशंस में, ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ नेशन में अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता था और वह किसी और राज्य में जाता था या देश में जाता था जिसमें ब्रिटिश की हुकूमत होती थी, तो वहां टैक्स करके, फैक्स करके ये बता दिया जाता था कि इस व्यक्ति ने यहां पर ये ऑफेंस करा है, उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाए। सब क्लॉज एच में ये बताया गया है, अगर कोई 356 में रिलीज कन्विक्ट है और वह कंडीशंस को जो कोर्ट ने उसको अधिरूपित की थी उनको तोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। H. Who being a released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356 or. सबसेक्शन आई में बताया गया है, अगर किसी और अदर पुलिस ऑफिसर से किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को ये रिपोर्ट रिसीव होती है कि इस व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना जरूरी है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आई को रखने का कारण ये है, जैसे मान लीजिए अलग अलग स्टेट में क्राइम होते हैं इंडिया में, अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में क्राइम करके मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में छुपा हुआ है, महाराष्ट्र के पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को, मध्य प्रदेश के पुलिस वाले को ये कहा कि उस व्यक्ति ने महाराष्ट्र में क्राइम करके वह आपके यहाँ छुपा हुआ है, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए, मेरे पास ये विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि इस व्यक्ति ने यह ऑफेंस किया है, तो उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। Section 41 sub clause 2. Subject to the provisions of section 42, no person concerned in a cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate. सबसेक्शन 2 ये बताता है, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेंट रिसीव हुई है, इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या पुलिस को सस्पिशन है कि इस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अनटिल और अनलेस वह सेक्शन 42 का वायलेशन कर रहा हो। सेक्शन 41 के 2 लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप सिविल जज की एग्जाम देने वाले हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, दूसरा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। धन्यवाद।